चलिए 2022 में कहा सीधे अखिलेश ही आ रहा है। अंग्रेजी बदली रही है सरकार। 2022 में अखिलेश यादव आएगा। हमारे लिए तो यही सही। सरकारी 2022 में रहेगी, जो भी गरीब जनता के देख रेख करने के लिए यही है। हर जगह रोजगार है, जब करना नहीं चाहते हो तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। इन्होंने कहा ये रोजगार, ये सरकार ने दिया है रोजगार, ये सरकार ने रोजगार दिया, तो यही सरकार चाहिए। 2022 में अखिलेश जी आ रहे हैं, पूरी बहुमत से आए। पूर्ण रूप से अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। क्या होता है? बहुमत से लेके जाएगी। अब 2022 में सपा सरकार बनेगी। इतनी ज्यादा कि 5 साल में कोई भी भर्ती नहीं हुई क्लियर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना यादव और आप देख रहे हैं भारतवाणी नेशनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है। मैं इस समय मौजूद हूं इटावा सदर के ग्राम जैतपुरा में, जहां 20 फरवरी को तीसरे चरण में चुनाव होना है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद रहेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि इनका 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है, क्या ये लोग बदलाव चाहते हैं या फिर यही स्थायी सरकार चाहते हैं। क्यों आएगी यही, मतलब कुछ मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारे लिए तो यही सही है। क्या फायदा मिला है इसमें? इसमें गुंडागर्दी नहीं है, ये मेन बात यही है। चलिए ठीक है, और आप बताइए आपका क्या कहना है? ये बीजेपी की सरकार ही 2022 में रहेगी, जो भी गरीब जनता के देख रेख करने के लिए यही है बीजेपी सरकार। हाँ जी, आप खुश हैं सब? हाँ, बीजेपी सरकार से संतुष्ट है, खुश भी है। 2022 में कहा सीधे अखिलेश ही आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? लग रहा है सब तरीका से। बदलाव होना है? हाँ, क्यों होना है बदलाव, उसका कारण? भाजपा में देख रहे हो सब सिस्टम से जाके अच्छा, सिस्टम खराब रहा है आपके कहने का मतलब? कैसे गए, हम तो बर्बाद है गए। कैसे कि? हैं? क्यों हो गए बात? लूटपाट, घर में डकैती गिर गई। हाँ, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा का होगा जाम, बिल्कुल जीवन मत से बचे, नई जिंदगी भाई। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हैं? मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा का 22 में अखिलेश ही आना है, उनका ही सिस्टम चल रहा है तो वही होंगे। अच्छा, मतलब बदलाव हो गया है हो गया, ना? हो गया। अच्छा जी अंकल, आप बताइए आपका क्या कहना है? हाँ, अखिलेश जी आएंगे। अच्छा, उन्होंने काम बहुत पहले भी अच्छी किया है और अब भी आएंगे तो अब भी अच्छा करेंगे। 2000 मतलब आपका कहने का मतलब 2017 से लेके अब तक कोई कार्य हुआ नहीं है? नहीं, कोई कार्य नहीं है। सिर्फ ये 2000 रुपये दे दो, 2000 से होता गया। अच्छा, किसान सम्मान निधि नहीं मिली क्या? किसान सम्मान निधि से कुछ नहीं है? कुछ छूट है अब 2000 रुपये में, और जनता मर रही भूख रही, उससे क्या? सरकार ने काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए, किसान सम्मान निधि दी है और फ्री राशन भी दिया है, सिलेंडर दिया है। बहुत से कहते हैं कि वहाँ में ये चीनी में कांच आ रहा है, कोई कह रहा है नमक में कांच आ रहा है, उसको क्या फायदा है? चीनी और वो राशन पानी बांटने देते, क्या फायदा? मूड बना लिया है बदलाव करने का? हाँ, 100% आए। 2022 में आए, अखिलेश जी आएंगे। आपका क्या कहना है? वो तो बदली रही है सरकार, बदल रही है? बदलेगी। क्या कारण रहा है? कारण ये है कि जो मान लो जनता को बहुत परेशानी है हर तरीका की। खेती बाड़ी में देखो गैया पोए परेशानी। गायों का तो सब लोग बोल रहे हैं, गायों का मतलब गायों के लिए तो गौशालाएं बनवाई है ना? हाँ, बनवाई हमारे गाँव में गौशाला नहीं, कमी नहीं है। वहाँ जाओ तो गौशालाएं तो बनवाई है। नहीं, हमारे पर कुछ नहीं। भाई गौशाला बन गई। अरे हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे जिससे गायों के लिए छुटकारा मिले? अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे, सबके लिए होगा तो मेरे लिए हो जाएगा। है आपका मूड क्या है? किस मुद्दे को लेकर चुनाव करेंगे या वोट करेंगे और किसे करेंगे? हमारा मूड है 2022 में अखिलेश यादव आएगा। अच्छा, हाँ, क्यों? बहुत परेशान हो गए सब, पब्लिक आम पब्लिक परेशान है परेशान है? योगी सरकार। तो क्यों बनेगी अखिलेश सरकार? अरे अच्छा काम करते हैं इसलिए बनेगी। योगी ने कोई काम ही नहीं किया 5 साल के अंदर। वो तो कह रहे हैं पूरा काम कोई किया काम, है। सिंगल काम नहीं किया 5 साल के अंदर। सिंगल काम बता दे वो। रोड हमारी देख लो कैसी है। ज्यादा नाराजगी है मुझे। किया सिंगल एक काम बता दें, योगी सरकार ने ये काम किया, सिंगल काम बता दें हमें। इटावा जिले के काम बता दें। हमारी लाइन सफाई उधर चालू नहीं है। आज मेरी भैंस जसवंत नगर के अंदर इनके 550 नहीं बीजेपी के पास। मेरी भैंस हम खेत में आने तो खेत बंदी रहती है, ट्यूबवेल की मोटर नहीं उठती है, सफाई सरकार अभी में- सुनो, आप ये बता दो, अभी सरकार में जसवंत के अंदर अगर हम खेत में जाते थे तो हमारी भैंस चोरी हो जाती थी, भैंस तक चोरी हो जाती। और एक बार अभी जैतपुरा में इसी जैतपुरा में 8 बजे डकैती होगी रात में। एक बार आजम खां की भैंस चोरी हो गई थी। आजम खां से तो क्या पता है आप यहाँ कौन कौन ढूंढने गए थे? तो ऐसा ये लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा
आप उत्पीड़न करती है। वो चलो सही मान ली, आप ये बता दो, 8 दिन के पहले की बात बता दो ना आप। जैतपुर के अंदर 8 बजे चोरी हो गई, सबसे बड़ी बात ये है जैतपुर के अंदर 8 बजे चोरी हो गई, इस बात की जवाब दो ना आप। पेट्रोल यहाँ पर आप बताइए क्या कह रहे थे आप? 2022 के लिए क्या है मूड आपका? 2022 के लिए कि बीजेपी के पास सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुसलमान, रोजगार, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं। जितने भी काम किए सब अखिलेश सरकार ने 12-17 तक उनके कामों का इनने शिलान्यास किया, एक भी इनका काम नहीं है। आपके कहने का मतलब कि 5 साल में मतलब योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया इनका है। एक भी काम नहीं, अगर एक भी काम हो तो ये बता दे अपना। जिनके समर्थक कह रहे थे कि गुंडागर्दी, अगर ये अपने 5 काम गिना दें तो हम इन्हें मान जाएं। 5 काम नहीं गिना पाएंगे जी उत्तर प्रदेश में। अभी क्षेत्र में ये लोकल में क्षेत्र 5 काम नहीं गिना पाएंगे। 5 काम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, इनने समाजवादी उसका पूर्वांचल समाजवादी नाम हटाकर पूर्वांचल कर दिया। इनने काम किया। कोरोना सुनिए, कोरोना काल में जो सरकार ने मेरी बात सुनिए, 5 साल में जो कोरोना काल में जो मतलब योगी सरकार ने सभी को राशन फ्री दिया है, अब दोगुना कर दीजिए। पूरे प्रदेश और देश ने देखी है गंगा में बहती हुई लाशें, इन्होंने छिपाया, इनने एक काम नहीं किया। एम्बुलेंस लगातार किसान सम्मान निधि भी वो डाल रहे हैं किसानों के खाते में, तो ये तो उनका अच्छा कार्य है। 500 रुपए प्रति महीने, साल में 6000 रुपए से रोजगार चल। आप बताइए 2022 के लिए क्या है मूड? पूर्ण रूप से अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से इस देश में, इस प्रदेश में अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, जिस प्रकार से ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म किया गया, एससी का रिजर्वेशन किया है, उस प्रकार से सीधा सा दिख रहा है कि एक जात की सरकार है। उस प्रकार से अखिलेश यादव आएंगे। समर्थन पूर्ण रूप से हर वर्ग का, हर जात का समर्थन है। 2022 में अखिलेश सरकार बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव। यहाँ से बीजेपी नहीं जीत के जाएगी। इस इटावा जिले से अगर पूरे इटावा विधान परिषद से अगर एक भी सीट बीजेपी की निकल के जाए, चारों सीटें समाजवादी पार्टी। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है? बहुमत से लेके जाएगी और पूरे इटावा जिला में माननीय जो भी विधायक बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। देखो बहस करने से कुछ नहीं होगा, वेट एंड वॉच, समय बताएगा उस चीज को। अभी हम कहें कि वे आएंगे, ये आएंगे। अरे गुंडागर्दी सरकार में जितनी एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखिए, कहाँ गुंडागर्दी हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश को शोषण किया गया, बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का शोषण किया गया है। एक जात की सरकार चलेगी। आप एनसीआरबी का डेटा निकाल के देखिए, क्राइम रिकॉर्ड कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में दलित का शोषण हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है। क्या न्याय मिल गया हाथरस कांड का न्याय मिल गया? देख लीजिए, पहले सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा छेड़खानी, सबसे ज्यादा बुरा हाल, पूरे हर जात का बुरा हाल, या ओबीसी हो, जर्नल हो, एससी हो, सबका बुरा हाल है समाजवादी पार्टी में। 25 साल बुरा हाल है, वो सबको पता है। आप ये बताइए, नाम से ही समाजवादी पार्टी जानी जाती है। तो इस सरकार में गुंडागर्दी तो तुम्हारी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तुम्हारी गुंडागर्दी है। 75 जिलों में 75 IAS एक समाज के हैं, तो ये क्या जातवाद नहीं है? जातवाद का आरोप लगा रहे। 75 जिलों में एक जात का है राजपूत। अरे तुम्हारे उठाए, तुम डेटा निकालो। 75 IAS एक समाज के हैं, तो ये क्या जातवाद नहीं है? जातवाद का आरोप लगा रहे। 75 जिलों में एक जात का है राजपूत। अरे तुम्हारे उठाए, तुम डेटा निकालो ना उस चीज का। आप कह रहे हो डेटा निकाल बनाए गए हैं। IPS नहीं, 75 जिलों में जो IAS की जो पोस्टिंग है बनाए गए, अभी बनाए गए, अभी बनाए गए सरकार, तुरंत इस सरकार में तुरंत बनाए गए। विगत 5 वर्षों में तुरंत नहीं बता रहा हूँ। हाई स्कूल पास चौकी इंचार्ज हुआ करता था, हाई स्कूल पास चौकी इंचार्ज हुआ करता था आपकी सरकार में। सभी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है। एक समय सरकार में तो हाई स्कूल का आदमी, एक समय था जब सपा की सरकार थी, तो विकलांग जिसके पैर टूटे हैं, हड्डियां टूटी हैं, वो भी पुलिस में भर्ती थे। जब जांच हुई तो बीजेपी ने नहीं, तो समाजवादी पार्टी माननीय मायावती जी ने उन्हें निकाल दिया था। हाथ पैर जो टूटे थे उनके भी, वो भी तुरंत भर्ती हुए, सिर्फ फॉर्म से भर्ती होते थे। एक समय था ट्रांसफार्मर उड़ जाते थे। सपा के जो लोग हैं वो तो 2022 में सपा सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्यों बनेगी सपा सरकार? सपा सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि सपा सरकार में सबसे बढ़िया कार्य होते हैं, और भाजपा सरकार में 5 सालों में कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ है, सिवाय गुंडागर्दी के अलावा, सिवाय जातिवादी के अलावा और कुछ नहीं हुआ है सब भाजपा में। उन्होंने तो लगातार कहते हैं कि हमने देखो किसान सम्मान निधि दी है और गरीबों को फ्री राशन बांटा है
और रोजगार भी दिया है, सड़कें बनवाई, वो तो लगातार विकास की बात कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं उनके विकास से संतुष्ट? अखिलेश यादव के कार्यों पर सिर्फ फीता काटा है। गांव में आप देखी जाए कम से कम 100 200 गाय डली हुई हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर देखो कितनी गाय खड़ी हैं। और रोड देखिए आप कितनी बेकार, उदी मोड़ से यहाँ तक कितने 1-1 फुट के गड्ढे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इंसान इतना ज़्यादा मरा जा रहा है इस सरकार में। तो क्या है 2022 को लेके आपका? 22 में समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ये पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। पूरा भरोसा है आपको? बिल्कुल पूरा भरोसा है, क्योंकि चोर ठग मजोसड़े हैं जो भी आते, अब इन्हें बदलाव करना है अब की बात। बिल्कुल बदलाव। अब जैसे ये चोर हैं, रोडें नहीं बनाई इनने, बेरोजगारी से लेके हर चीज़। ये राम को, जब चुनाव आ जाता है तो राम को ले लेते हैं। जैसे कि ये कहते हैं पूरे दिन है ना, एक रात में अपने कमरे में बल्ब जला दो तो उसमें एक छिपकली रहती है, और वो छिपकली है ना सारे कीड़ों को खाती है। और दिन होता है तो भगवान राम की जो मूर्ति होती है, जो भगवान राम, जो विश्व के राम, बीजेपी के राम नहीं, विश्व के राम हैं, उनकी एक मूर्ति होती है, उसके पीछे छुप जाती है। इसी तरीके से बीजेपी वाले जब चुनाव आता है तब राम को लेते हैं। बेरोजगारी देख लो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा देख लो, कोई भी देख लो, विकास देख लो, सुरक्षा रोजगार की तो वो हमेशा देखो